सीताराम हनुमान। आप सबका स्वागत है एस्ट्रो बेसिक्स हब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पुराने वीडियोस का एक बार रिवीजन करेंगे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, जिससे फिर आगे चल के जब नेक्स्ट वीडियोस में हम कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो चलिए बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था 9 ग्रहों के बारे में। हफ्ते के हर दिन का एक ग्रह रूलर होता है, जैसे संडे का सन, मंडे का मून, ट्यूसडे का मार्स। तो अगर किसी के कुंडली में कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है तो उस पर्टिकुलर दिन अगर उस ग्रह का बीज मंत्र का जाप करते हैं तो उस प्लैनेट्स के बुरे असर को वो कम कर सकता है। ये एक जनरल रेमेडी है जो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। और उसके बाद ये 7 दिन हो गए। राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं जो चंद्र के नोडल्स होते हैं। ये आपके स्क्रीन पे 9 ग्रह और उनके करस्पॉन्डिंग दिन लिखे हुए हैं, ये हमें याद रहने चाहिए। फिर हमने बात की थी 12 राशियों की, उनके हिंदी और इंग्लिश नाम आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। ये इसी सीक्वेंस में रहते हैं। हर राशि का एक प्लैनेट रूलर होता है। हर राशि का 30 डिग्री का स्पैन होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य और चंद्र खाली एक एक राशि को रूल करते हैं, बाकी सारे ग्रह 2-2 राशियों को रूल करते हैं। हमने 27 नक्षत्रों के बारे में पढ़ा था। आपके स्क्रीन पे सारे नक्षत्रों के नाम हैं, उनके लॉर्ड है, डिग्री है और राशि है। हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वृषभ राशि में कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र हैं तो हरदम यही 3 नक्षत्र इस राशि में रहेंगे। सारे राशियों के लॉर्ड अलग अलग होते हैं, वैसे ही सारे नक्षत्रों के लॉर्ड अलग अलग होते हैं। राशियों के, नक्षत्र के और प्लैनेट्स के सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। इन सबको जब हम मिलाते हैं कि एक प्लैनेट किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, उससे हम उस जातक के बारे में, उस जातक की कुंडली में उस पर्टिकुलर प्लैनेट के बारे में, प्लैनेट के इफेक्ट के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो 27 नक्षत्र हैं ये। उसके बाद हमने हॉरोस्कोप के बारे में पढ़ा था। हॉरोस्कोप बेसिकली नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन स्टाइल के होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ये हाउसेस होते हैं, ये फिक्स होते हैं और इसमें जो मौजूद राशियाँ होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। फिर से बता रहा हूँ, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में हाउसेस फिक्स होते हैं और राशियाँ नॉर्थ इंडियन स्टाइल में एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। जबकि साउथ इंडियन स्टाइल में राशियाँ फिक्स होती हैं और हाउसेस क्लॉकवाइज मूव करते हैं। साउथ में राशियाँ फिक्स होती हैं और हाउसेस क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है। फिर हमने एग्जांपल लिया था जवाहरलाल नेहरू जी के हॉरोस्कोप का, इसको हमने पढ़ा था। हमने पढ़ी ये बेसिक स्ट्रक्चर है नॉर्थ इंडियन स्टाइल हॉरोस्कोप का। यहाँ पे फर्स्ट हाउस, इसको लग्न बोलते हैं। फिर ये सेकेंड हाउस, ये थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसी सीक्वेंस में रहता है। फिर हमने पढ़ा था राशियाँ कब खुश होती हैं और कब खुश नहीं होती हैं। तो जब कोई भी राशि उच्च की होती है, अपने मूल त्रिकोण में होती है, अपने हाउस में होती है या अपने राशि में होता है, तो वो अच्छे रिजल्ट देती है। जब वो उच्च की नहीं होती है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देती है। उसी प्रकार से हमने फिर रिलेशनशिप, जो नेचुरल रिलेशनशिप है सब प्लैनेट्स का, वो देखा था। जैसे सूर्य के ये फ्रेंड्स हैं, ये एनिमीज हैं, ये न्यूट्रल हैं, ये नेचुरल हैं। ये जो रिलेशनशिप आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है ये नेचुरल रिलेशनशिप है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था
उसके बाद हमने पढ़ा था कर्म और प्लैनेट्स को। ज्योतिष में कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। संचित कर्म हम अपने पिछले जन्म के कर्मों का एक बैगेज साथ में लेके चलते हैं। उसका एक हिस्सा होता है प्रारब्ध कर्म, जो हमें इस जन्म में झेलना ही झेलना है। फिर होते क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म वो कर्म होते हैं, अगर हम इस जन्म में करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे क्रिया करेंगे तो हमारे अगले जन्म का संचित कर्म अच्छा होगा। जब संचित कर्म अच्छा होगा तो उसमें से जो प्रारब्ध कर्म हमें मिलेंगे वो अच्छे होंगे। ठीक है, जब प्रारब्ध अच्छा होगा तो हमारा क्रियमान नेचुरली अच्छा हो जाएगा। तो एक सर्कल होता है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमें कैसे गाइड करते हैं। तो हर प्लैनेट का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके स्क्रीन पे हैं। सन हमारे सोल को डिनोट करता है, मून हमारे इमोशंस को डिनोट करता है, मार्स हमारे एक्शंस को, मर्करी कम्युनिकेशंस को, जुपिटर विजडम को, वीनस डिजायर्स को, सैटर्न इनर्जिएशन को। ये इंक्लेशन सपोज करिए कि कोई अगर इंट्रोवर्ट है तो उसका मर्करी कमज़ोर हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम अगर प्लैनेट के बारे में जानेंगे समझेंगे तो हम जातक को समझ सकते हैं और उसके जीवन में आ रही प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। जो प्लैनेट होता है वो किसी भी कुंडली में बेसिकली 4 रोल प्ले करता है। पहला रोल जो उसकी एनर्जी है, उसको रोल प्ले करता है। दूसरा रोल प्ले करता है कि वो किस हाउस का रूलर है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे पहले हाउस में एरीज है तो मार्स इसका रूलर हुआ। तो लाइकवाइज किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह किस भी हाउस का रूलर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसके कुंडली में बिहेव करेगा। फिर हर ग्रह का अपना अपना कारक होता है। जैसे वीनस है, वीनस का कारक लव है, डिजायर्स है। तो जो भी ग्रह जिस भी हाउस में बैठा होगा उस हिसाब से उस जातक के रिलेशनशिप्स को या अपने अपने ग्रहों के जो कारक है उस हिसाब से उन्हें असर करता है। फिर जब ग्रहों की जो दशा आती है उस पर्टिकुलर दशा में वो अपने कारक, अपनी एनर्जी और अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से जातक को असर करता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था प्लैनेट्स के बिहेवियर के बारे में। तो जो हमने नेचुरल रिलेशनशिप पढ़ा था कि भाई ये इनके नेचुरल रिलेशनशिप्स हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी हमने ये थी कि प्लैनेट अगर किसी कुंडली में किसी भी हाउस में बैठा हुआ है तो उस पर्टिकुलर हाउस से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 11th एंड 12th, ठीक है, उस पर्टिकुलर हाउस से सेकेंड, 11, एक सेकेंड, किसी भी हाउस में अगर प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है तो नेचुरल फ्रेंडशिप के अलावा सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो उसके मित्र होंगे। ठीक है ना। सपोज करिए एक कुंडली में कोई ग्रह अगर 10वें हाउस में बैठा हुआ है तो सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, उसके बाद 11th हाउस और 12th हाउस, इस 4 हाउसेस में जो प्लैनेट बैठे होंगे वो उसके दोस्त होंगे। अब यहाँ पे हो सकता है कि एनिमी प्लैनेट्स हो सकता है कि भाई सूर्य का एनिमी प्लैनेट 11वें या 12वें घर में बैठा हो तो क्या होगा, है ना। यहाँ पे आता है कंपाउंड रिलेशनशिप। अगर नेचुरल उनकी फ्रेंडशिप है और उन ग्रहों में उन हाउसेज में जो ग्रह हैं वो भी उनके फ्रेंडशिप वाला ही रिलेशनशिप है तो कंपाउंड रिलेशनशिप बहुत अच्छी दोस्ती बन जाता है। अगर नेचुरल रिलेशनशिप उस प्लैनेट का एनिमी है और जो कुंडली के हिसाब से टेम्परेरी भी एनिमी बनता है तो बहुत बड़े एनिमी बन जाते हैं। उस हिसाब से आप कंपाउंड रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं और पर्टिकुलर प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं। अब प्लैनेट उच्च का नीच का हमने पढ़ा था।
फिर हमें देखना होता है मूल त्रिकोण में है कि नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो बेनिफिक है कि मेलेफिक है। तो आप स्क्रीन पे नेचुरल मेलेफिक, नेचुरल बेनिफिक लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी ये आपका नेचुरल हो गया। फिर रूल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ में रहने वाले प्लैनेट्स हरदम बेनिफिक बिहेव करते हैं। फिर ये बहुत ज़रूरी है, चौथे, सातवें और 10वें ग्रह में अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो मेलेफिक बिहेव करेगा, मेलेफिक प्लैनेट है तो बेनिफिक बिहेव करेगा। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर चौथे, सातवें, 10वें जिसको केंद्र कहा जाता है वहाँ पे अगर बेनिफिक प्लैनेट है, अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो वो मेलेफिक बिहेव करेंगे। अगर मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो बेनिफिक बिहेव करेंगे। ठीक है, इसे ध्यान देने वाला है, इसको याद रखना है। इसके बारे में हम आगे चल के और ध्यान से पढ़ेंगे जब हाउसेस को पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा था दिग्वाला, कोई भी प्लैनेट अपने पर्टिकुलर डायरेक्शनल स्ट्रेथ वाले हाउस में रहता है तो अच्छा बिहेव करता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सारे प्लैनेट्स की 7वीं दृष्टि होती है। किसी भी हॉरोस्कोप में कोई भी प्लैनेट अगर कहीं बैठा हुआ है तो वहाँ से वो 7th दृष्टि 7वें घर को देखता है। किसी भी हॉरोस्कोप में जैसा अभी मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ से 7वां ग्रह या 7वां हाउस, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ हाउस को ये जितना इसको असर करेगा उतना ही वो इसको असर करेगा। लाइकवाइज अगर कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ बैठा हुआ है तो जितना वो इसको इफेक्ट करेगा वैसे ही 7th ये आएगा, इसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये दृष्टि वाली बात हो गई। लाइकवाइज सारे प्लैनेट्स की 7वीं दृष्टि होती है। स्पेशल दृष्टि होती है हमारी जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु की, 5th और 9th। जैसे सबकी 7वीं होती है वैसे ही इन 4 ग्रहों की 2 अलग दृष्टियाँ और होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। इस सेकंड वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारे कर्म हमारे प्लैनेट्स को और हमारी लाइफ को कैसे फिट करते हैं। ये एक जनरल डिवीजन हो गया। इसके बारे में जो डिटेल है वो पर्टिकुलर वीडियोस में दी हुई है, उसको अगर आपको चाहिएगा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में हम ग्रहों के बारे में जानेंगे, नक्षत्रों के बारे में जानेंगे, राशियों के बारे में जानेंगे और हाउसेस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।